हेलो स्टूडेंट, ये है एनसीईआरटी 9th क्लास और ये सर्किल चैप्टर है। तो इस सर्किल के चैप्टर में ये एक थ्योरम है, पता नहीं कौन सी थ्योरम है, ये 9 पॉइंट करके है या कुछ करके है। चलो इसको छोड़िए, आप ये देखिए डायरेक्ट क्या कहती है थ्योरम कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle। क्या मतलब है इसका ज़रा देखिए। जैसे ये सर्किल है और सर्किल में ये क्या है, ये कोई आर्क है। आर्क क्या होता है, मान लीजिए ये चूड़ी है मम्मी की, ये टूट गई, ठीक। तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये पी क्यू है ना, ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। तो ये छोटा वाला हिस्सा है ना भाई, जैसे यह चूड़ी है, ये चूड़ी, और ये चूड़ी का इतना हिस्सा टूट गया है, तो यहाँ ये पड़ा है, ये ऐसे है ना। तो ये जैसे मान लो पी है और ये क्यू है, तो ये छोटा आर्क है, इसलिए इसको कहते हैं माइनर आर्क। और ये जो बड़ी चूड़ी है इसको कहेंगे मेजर आर्क। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर तुम इस पे एंगल बनाना चाहो, कोई एंगल बनाना चाहो, तो दो जगह बनेगा। एक लाइन सीधी यहाँ खींच दो, एक यहाँ खींच दो, ये एंगल बन गया, ठीक। और अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ सेंटर है, तो सेंटर से मिला दें तो ये आर्क जो है कहाँ एंगल बना रहा, एक तो ये सेंटर पे बना रहा और एक इस सर्किल पे बना रहा। तो होता ये है कि जो आर्क है अगर सर्किल पर यहाँ कोई एंगल बना रहा, तो जैसे मान लो यहाँ बनाएगा तो 30 बनेगा, तो अगर ये पी क्यू यहाँ एंगल बनाएगा तो 30 बनेगा, मान लो जितना भी बने। और अगर इस सेंटर पे बनेगा तो उसका जस्ट डबल होगा। यहाँ 30 है तो फिर यहाँ कितना होगा, 60। यही प्रूफ करना है कि कोई आर्क अगर सेंटर पर एंगल बनाती है तो वो डबल होता है किसके, सर्किल पर बने हुए एंगल के, ठीक है। हमें ये देखना है। अभी क्या करना है, इधर देखो। तो पहले तो ये याद होना चाहिए स्टेटमेंट, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। उसके बाद में ये सर्किल देख लीजिए, ठीक, एक बड़ा सा सर्किल मान लीजिए, ठीक है। मान लिया ये पी क्यू एक आर्क है, तो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे कि पी क्यू इज एन आर्क एंड ओ, बड़ा छोटा बनाया बच्चे ने चित्र, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक। यहाँ पर तो मान लीजिए ये क्या है, ये है पी क्यू, ये एक आर्क है, ठीक। इसने यहाँ सर्किल पर यहाँ एक एंगल बनाया, इसका नाम ए मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ सेंटर है, ठीक। और इसी ने यहाँ सेंटर पर एक एंगल बनाया, ठीक, इसका नाम मान लो ओ है। तो ये एंगल कितना है, ये जो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल पी ए क्यू है, ये जो एंगल पी ए क्यू है, ये क्या है, आधा है किसका, पी ओ क्यू का, ये आधा है, ये प्रूफ करना है। तो देखो बेटा क्या हम करेंगे, यहाँ पे इस ट्रायंगल में एक हम ऐसी लाइन खींचेंगे जो इधर से होकर जाए, ऐसे, इसको आर मान लीजिए, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 मान लो, इसको 4 मान लो, और ये इधर वाला एंगल 5 और इधर वाला 6, ठीक। अब उससे पहले तुम्हें एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पर देखो बेटा, ये सेंटर है ना, और सेंटर से यहाँ तक ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, इसका मतलब जो अंदर ट्रायंगल बनना है ये वाला, ये कैसा है, ये वाला आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो जब आइसोस्केल ट्रायंगल है तो उसके बारे में हमें पता है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर भी देखो, ये भी आइसोस्केल ट्रायंगल बना, ये और ये, क्योंकि क्या है, ये रेडियस हैं, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें शुरुआत में ही लिख ली कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 के, जैसे ये एंगल 1 है, ये 1 3 के बराबर होगा, ठीक। और इसी तरह 2 4 के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है ना, ठीक है।
इस 1 बराबर 3 और ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, जैसे ये एंगल 5 है, ये एंगल 5 ये किसके बराबर है? 1 और 3 के सम के बराबर है। कैसे? देखो बेटा, ये सर्किल है, ये ट्रायंगल है ऐसे, ये और इस साइड को हमने लंबा कर दिया। ये मान लीजिए ये लिखा है 5 ये, और इसके अपोजिट में एंगल बना है ये, इसका नाम है 1, 3। तो बेटा नियम ये है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये जो बाहर का एंगल है 5 ये किसके बराबर होगा? 1 और 3 के सम के बराबर होगा। 1 + 3 के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसलिए लिखा कि 1 बराबर है 3 के। ठीक, क्यों? OAP इज ट्रायंगल OAP इस क्या है? आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक, ये दोनों बराबर हैं, तो हमने क्या लगाया कि 5 किसके बराबर है? 1 + 2 के। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरिटी इसमें भी यही करो, सिमिलर यही 2 किसके बराबर हैं? 4 के बराबर हैं। तो इधर क्या हो जाएगा? 6 किसके बराबर हो जाएगा? 2 + 4 के। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो इधर 5 और इधर 6 हो जाएगा। इधर 1 + 3 + 2 + 4 हो जाएगा। जैसे ये 5 + 6 1 + 3 2 और 4 हो जाएगा। अब देखो 5 और 6 को ही मिलाकर हम क्या कहते हैं? POQ कहते हैं। एक बार दिखाता हूँ। ये जैसे ये है 5 और 6 दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? POQ बनेगा कि नहीं? तो यही है यहाँ पर। और देखो 1 और 2 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 1 और 2 को ज़रा यहाँ देखना, ये 1 और 2 एंगल को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? PAQ बनेगा। तो 1 और 2 को हमने पास लिख लिया। ये 1 और 2 को ये हम उठा लाए, यहाँ पास में रख दिया। फिर अगली लाइन में हमने इसकी जगह PAQ कर दिया। और यहाँ 3 और 4 की जगह पे हमने क्या किया? 3 की जगह 1 डाल दिया, पीछे लिखा हुआ है 3 और 1 बराबर हैं। 4 क्या है? 4 और 2 बराबर है, तो 4 की जगह हमने 2 डाल दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1 और 2 को जोड़ने से PAQ बनता है। तो यहाँ भी PAQ हो गया, यहाँ भी PAQ हो गया, जुड़कर क्या हो गया? 2 एंगल PAQ हो गया। इसको इधर लिख लो, तो एंगल PAQ बराबर एंगल POQ। तो PAQ की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? इसके हाफ में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है थ्योरम प्रूफ हो जाती है और इसका यूज बहुत है।